Good evening, everyone. So, what will we discuss today? Tense. So, we will discuss tense today. Okay, complete tense. So, one by one, I will ask some questions to you, and we will discuss all the tenses, like present indefinite to future perfect continuous. Okay. So, Christy, please let me know present indefinite tense. Where we use present indefinite tense? When we talk about our present habits, we use our present indefinite tense. So when we discuss about our present habits, so we use present indefinite tense. Okay, Harshit, please let me know the present indefinite helping verb and identity. Present indefinite helping verb is do does and identity is ta tha ti thi नहीं ta है ti है. Present indefinite helping verb is Do does. do does. All type of sentences we use do and does. No sir, in affirmative we use e and es. E, E and es. S and ES. In affirmative sentences we use S and ES. Or which type of subject we use S and ES? Singular. Singular. So please let me know some singular subjects. Like he, she, it. He, she, it. Or just like your name Harshit. Yes sir. Harshit is singular or plural? Singular. And Harshit and Shrey? Plural. प्लूरल. तो एक सेंटेंस है, हर्षित और श्रेय रोज क्लास आते हैं. हर्षित एंड ग्रे. हर्षित एंड श्रेय आते हैं. रोज क्लास आते हैं. Comes coaching daily. नहीं कम कोचिंग डेली. हर्षित एंड श्रेय कम कोचिंग डेली. क्या ये सेंटेंस सही है? ओके. नेक्स्ट, दिव्यांश, एक आप सेंटेंस बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए प्लूरल. दे प्ले क्रिकेट डेली. क्या करेक्ट है ये? ओके. श्रेय, आप एक सेंटेंस बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का, जिसमें सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए सिंगुलर. Singular. Do I complete my work? डू आई कंप्लीट माई वर्क. लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. आप बताइए सम्यक एक अफर्मेटिव सेंटेंस बताइए. He eats food. वह खाना खाता है. ही ईट्स फूड. ओके, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है. आप बताइए सत्यांश, एक सेंटेंस बताइए जिसमें आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव. Plural subject. Sir, they eat food. दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं. आप बताइए सत्येंद्र, जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है. सब्जेक्ट सिंगुलर है. वह खाना खाते हैं. वह खाना खाता है. वह खाना खाता है. क्या? ही ईट्स फूड. ही ईट्स फूड. इसके अलावा विवेक कोई सेंटेंस आपके माइंड में? ही गोज टू मार्केट. ही गोज टू मार्केट. ओके. सुमित, आपके पास कोई सेंटेंस? They teach me. दे टीच मी. तो दे टीच आएगा या दे टीच आएगा? दे टीच. आप बताइए. I read book. आई ईट. Read book. आई रीड बुक. ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? मैं किताब पढ़ता हूँ. मैं बुक पढ़ता हूँ. आप बताइए गर्व. He goes to English. He goes to school. ही गोज टू स्कूल. वह स्कूल जाता है. तो किस टाइप का सब्जेक्ट है ये? So singular. सिंगुलर. आप बताइए. Sir, they cook food themselves. दे Cook food themselves. दे कुक फूड देमसेल्व्स. तो वाई वी यूज देमसेल्व्स इन दिस सेंटेंस? Because he do his work by himself. Means what is themselves? I am just asking you, what is themselves in this sentence? It is a reflexive pronoun. It is a reflexive pronoun. Okay. आप बताइए अनन्या कोई सेंटेंस? You go there. यू गो देयर. आप वहाँ जाते हो. और सेंटेंस आपके माइंड में, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम कुछ नहीं करते हैं, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? अफर्मेटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम लोग? सो वी यूज डू एंड डज इन दिस सेंटेंस हेल्प एज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके. अगर हमने बात की, अभी हमने बात ही नहीं की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं. हमने डायरेक्टली बात की थी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किस बारे में डिस्कशन करते हैं? प्रेजेंट की हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इसमें पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं. ठीक है. आप बताइए कोई सेंटेंस. He always tell a lie. ही ऑलवेज टेल अ लाई. क्या मीनिंग होगा इसका? वो हमेशा झूठ बोलता है. वह हमेशा झूठ बोलता है. आप बताइए दीपेश. Ram eats food. राम ईट्स फूड. राम खाना खाता है. आप बताइए नैतिक. I go to market. आई गो टू मार्केट. गोज नहीं आएगा इसमें.
गोस क्यों नहीं आएगा? वर्ड है। प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आई क्या है? प्लूरल। चलिए आप बताइए सेंटेंस। वी ऑलवेज डू हार्ड वर्क। वी ऑलवेज डू हार्ड वर्क, क्या मीनिंग होगा इसका? हम हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज डू हार्ड वर्क, हम हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं। आप बताइए। मोहन कुक्स फूड डेली इन द मॉर्निंग। मोहन कुक्स फूड डेली इन द मॉर्निंग। सो व्हाट इज डेली इन दिस सेंटेंस? डेली हमेशा, हर रोज। डेली क्या है इस सेंटेंस में? डेली इज अ एडवर्ब, एडवर्ब। ओके, आप बताइए सेंटेंस। ही इज गोस। ही इज कैसे आ गया इसमें? ही डू आई कुक फूड डेली इन। ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, हम अभी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। he goes to coaching daily. ही गोज टू कोचिंग डेली। ओके, आप बताइए। He wants to read a English book. ही वॉन्ट्स टू रीड अ इंग्लिश बुक, क्या मीनिंग होगा इसका? वह इंग्लिश की किताब पढ़ना चाहता है। वह इंग्लिश की किताब पढ़ना चाहता है। तो आपको अफर्मेटिव सभी को क्लियर है? आप लोग बना लो, कोई डाउट नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डू डस। तो आप लोग एक एक सेंटेंस मुझे बताइए, एक डू के साथ यूज करके, एक डस के साथ यूज करके। नेगेटिव सेंटेंस आप लोग जल्दी से एक एक बताइए। आप बताइए दिव्यांश। आई डोंट टेल लाई। आई डोंट टेल अ लाई। हिंदी? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी, इसमें कभी के लिए तो आप लोग कुछ लगाया नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और अगर आप कभी लगा देंगे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ तो क्या? आई नेवर टेल अ लाई। तो इसमें डू नॉट नहीं आएगा फिर? ओके, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड नेवर। ओके, आई नेवर टेल अ लाई, ठीक है। और सेंटेंस आप बताइए। I do my work daily. आपको नेगेटिव सेंटेंस बताना है, ये तो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। I never tell a lie. आई नेवर टेल अ लाई, ये तो सिमिलर सेंटेंस है। कोई दूसरा सेंटेंस आप बताइए जिसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करके आपको बताना है। I do not try. आई डू नॉट ट्राई, मैं कोशिश नहीं करता हूँ। I आप do बताइए। not try. Sorry. He doesn't tell a lie. ही डजंट टेल अ लाई। कुछ डिफरेंट सेंटेंस बताइए सेंटेंस जल्दी से, फास्ट। आप बताओ सेंटेंस। So I don't cook food by myself. आई डोंट कुक फूड बाय माई सेल्फ, क्या इसका हिंदी मीनिंग होगा? मैं अपने द्वारा खाना नहीं बनाता हूँ। ओके, जल्दी से आप बताइए। I do not like to read in this class. ओके, आई डू नॉट लाइक टू रीड इन दिस क्लास। सो वेयर डू यू वांट टू रीड? वेयर डू यू वांट टू स्टडी? ओके, सम्यक आप बताइए। He does not read the book. ही डज नॉट रीड द बुक। He does not take me to the cafe. ही डज नॉट, Take me to the cafe. क्या मीनिंग होगा इसका हिंदी? क्या मीनिंग होगा? वो मुझे कैफे नहीं ले जाते। ओके, आप बताइए। He does not go to coaching. ही डज नॉट गो टू कोचिंग। आप बताइए। I don't listen the music at this time. आई डोंट लिसन द म्यूजिक एट दिस टाइम। आप बताइए। I don't want to go there. आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। आप बताइए। They do not teach me Hindi. दे डू नॉट टीच मी हिंदी, क्या मीनिंग होगा इसका? They मुझे हिंदी नहीं पढ़ाते। ओके, आप बताइए। They don't go to school. दे डोंट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते। आप बताइए। वह स्वयं अंग्रेजी नहीं बोलता है। He does not speak English herself. ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश हर सेल्फ आएगा ही के साथ। हिमसेल्फ, हर सेल्फ किसके साथ आता है? सी के साथ। आप बताइए। वह साइकिल चलाना नहीं चाहता है। वह साइकिल चलाना नहीं चाहता है। He does not want to ride the cycle. ही डज नॉट वॉन्ट टू राइड दी साइकिल, करेक्ट। क्या वह पढ़ाता है? फिर कहाँ से आ गया? नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? क्या वह नहीं पढ़ाता है? तो क्या से कहाँ आ गया? इंटरोगेटिव आ गया ना, हम ओनली नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सवाल नहीं। She doesn't study. सी डजंट स्टडी। ओके, आप बताइए। वह अपना कार्य पूरा नहीं करता है। He doesn't complete his work. ही डजंट कंप्लीट हिज वर्क। आप बताइए। We do not go to school. वी डू नॉट गो टू स्कूल। आप बताइए। आई डू नॉट ईट फूड। आई डू नॉट ईट फूड। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। और अच्छे सेंटेंस आप बनाइए। He does not go to market. ओके, मैं किसी का काम नहीं करता हूँ, क्या बनेगा सेंटेंस? मैं किसी का काम नहीं करता हूँ। बताइए, मैं किसी का काम नहीं करता हूँ, क्या बनेगा? Anyone's
anyone's work. आई डू नॉट डू एनी वंस Work. वर्क। मैं कुछ नहीं खाता हूँ। I do not eat anything. आई डू नॉट ईट एनीथिंग। मैं बहुत सारा नहीं खाता हूँ। I do not eat much. आई डू नॉट ईट मच। आप अलॉट ऑफ भी बोल सकते हो, मोर भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं रोज मंदिर नहीं जाता हूँ। I do not go to temple daily. आई डू नॉट गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। तो आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आ गए। अभी ऑलरेडी आपका ये रिवीजन है। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट हम जब बनाएंगे सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? डू एंड डज। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बताने वन बाय वन करके मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसको भी आपको आता है आप उसका ट्रांसलेट कीजिए जल्दी से। क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ? Do I teach you? डू आई टीच यू, ठीक है। क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ? Do I not teach you? डू आई नॉट टीच यू, ठीक है। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? डू दे स्पीक इंग्लिश, ओके। क्या वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश। सभी को बोलना है, ठीक है। अब और सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं आपका काम समय पर पूरा करता हूँ? डू आई कंप्लीट योर वर्क ऑन? और क्या मैं आपका काम समय पर पूरा नहीं करता हूँ? डू आई नॉट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। तो आपको समझ में आ गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट किस टाइप सेंटेंस बनेंगे। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड की। तो इंटेरोगेटिव सेकंड को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इंटेरोगेटिव वर्ड्स। तो कौन कौन से इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जल्दी से बताइए? व्हाट, व्हाई, व्हाट का मीनिंग क्या? और बताइए। When, कब, और बताइए। the why, व्हाई, क्यों, और विच, which कहाँ, कौन सा, which one, कहाँ के लिए, Where. वेयर, और बताइए। और at what time, एट वॉट टाइम। और एट वॉट टाइम वगैरह नहीं होते हैं, ओनली हम वॉट यूज करते हैं। ये सारे तो हम मिक्स करके बना देते हैं। yes sir, वेयर है, वैन है, हाउ मैनी और हाउ मच का यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले हाउ का यूज करते हैं कैसे के लिए, हाउ मच का यूज किस लिए करते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। जिन चीज़ों को हम तौल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उनको हम किस में यूज करेंगे? हाउ मच में। Like milk, water. मिल्क, वाटर। और हाउ मैनी में किस चीज़ को यूज करेंगे? ठीक है। अब मैं कितनी टेबल खरीदता हूँ, तो ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है? काउंटेबल। मतलब ये किस टाइप का सेंटेंस है? सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस टाइप का है? इंटेरोगेटिव। तो मैं कितनी टेबल खरीदता हूँ बताइए? How many tables do I purchase? हाउ मैनी टेबल्स डू आई परचेज, ठीक है। अब मैं कितना खाना बनाता हूँ, पीछे की रो से बताएंगे। मैं कितना खाना बनाता हूँ, मैं कितना खाना बनाता हूँ, जल्दी से आप बताइए। हाउ मच food I make? हाउ मच फूड आई मेक, रॉन्ग। How much food do I cook? How much food do I cook? हाउ मच फूड डू आई कुक, ये करेक्ट है। आप हेल्पिंग वर्ब का जरूर ध्यान रखिए। चलिए इंटेरोगेटिव सेकंड का बताइए। वह कहाँ रहता है? Where do you live? वेयर, Does he live? वेयर डज ही लिव। तो ध्यान रखिए, मैं क्या करता हूँ, What ये नहीं बना पा रहे do I आप। do? What do I do? डू आई डू। मैं कहाँ जाता हूँ? मैं कहाँ जाता हूँ? Where I go? वेयर आई गो, Where do I go? वेयर डू आई गो। मैं किसे पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ, मैं किसे पढ़ाता हूँ? Whom do I teach? Whom do I teach? सिंपल। मैं कहाँ पढ़ता हूँ? Where do I teach? स्टडी। वेयर डू आई स्टडी, ओके। मैं क्या खाता हूँ? What do I eat? वॉट डू आई ईट। मैं किसे कॉल करता हूँ, मैं किसे कॉल करता हूँ, जल्दी से आगे की रो से। Whom do I call, ओके। चलिए मैं कहाँ रहता हूँ, Where did I live? Where do आई लिव, ओके। आप बताइए। मैं किसके साथ जाता हूँ, With whom do I go? विद whom डू आई डू आई गो। मैं किसकी बात मानता हूँ, मैं किसकी बात मानता हूँ? Whom I obey? whom I obey, हेल्पिंग वर्ब I है। obey. whom do I obey। मैं किसके साथ पढ़ता हूँ,
मैं किसके साथ पढ़ता हूँ? whom do I study? नो, मैं किसके साथ पढ़ता हूँ? with whom do I study? विद whom do I study? ठीक है, आप बताइए मैं कब उठता हूँ? नैतिक, मैं कब उठता हूँ? मैं कब उठता हूँ? When do I wake up? When do I wake up? आपको पता है वेकअप और गेटअप में क्या डिफरेंस है? तो हम वेकअप बोलेंगे या गेटअप बोलेंगे? वेकअप बोलेंगे क्योंकि हम नींद से उठते हैं। When do I wake up? तो गेटअप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं क्या समझता हूँ? Sir, what do I understand? What do I understand? मैं क्या समझाता हूँ? मैं क्या समझा? What do I explain? ठीक है। मैं कहाँ रहता हूँ? Where do you live? Where do you live आएगा या Where do I live? ठीक है। वह क्या खाता है? Where? वह क्या खाता है? वह क्या खाता है? वह क्या करता है? What does he What does he eat? Eat, ठीक है। वह कहाँ जाता है? Where is go? Where is go आएगा। आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो? Where does he go? वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? I do believe. Where do we live? Where do we live आएगा। Where does he live? Where does he? ठीक है। अब मैं किसे पढ़ाता हूँ? Whom do I teach? Whom do I teach? ठीक है। मैं कब क्लास स्टार्ट करता हूँ? When do I start class? When do I start the class? ठीक है। अब क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? How many students How many students do study in the class? ठीक है। तो आप लोग इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस की काफ़ी नीड है। अब हम लोग आते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देखा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज आर एम। और पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं इसमें हम? मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं गर्भ को समझा रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग टू गर्भ। मैं गर्भ को नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है। आयुष को बुखार आ रहा है, हाँ आयुष इज फीलिंग सिक। क्या आयुष इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है। क्या वह मुझे बुला रहा है? इज ही कॉलिंग मी। ठीक है। क्या वह मेरी बात सुन रही है? इज सी लिसनिंग टू मी। इज सी लिसनिंग टू मी। ठीक है। क्या वह मेरी बात मान रहा है? इज ही ऑबेइंग मी। ओके। क्या बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे हैं? आर चिल्ड्रन ऑबेइंग देयर पेरेंट। देखिए फर्स्ट हमने डिस्कस किया सारे सेंटेंसेस को अलग अलग, अब हम कॉमनली डिस्कस कर पा रहे हो तो आप लोग बना पा रहे हो। ठीक है। वह स्कूल क्यों जा रहा है? वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जा रहा है? वह पछता रही है, सी इज रिग्रेटिंग। ठीक है। या सी इज फीलिंग रिग्रेट। ठीक है। मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग टू एनीवन। ठीक है। आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। बताइए आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। पीछे वाले रो से हम पूछते हैं आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। Today it's not that type of tasty food. टुडे इट्स नॉट That type of tasty food. नो। आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा। जल्दी से बताइए। It's not getting fun in today's food. नो, फन नहीं लगाएंगे। देखो टुडे आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, टुडे इट्स नॉट इंजॉइंग फूड। ओके। या टुडे वी आर नॉट इंजॉइंग टू ईट फूड, इस टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहाने बना रही है। बताइए हर्षित, वह बहाने बना रही है। She is सी इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। वह बहाने बना रही है। ठीक है।
आप बताइए, क्या वह बहाने बना रही है? Is she making excuses? वह बहाने कब से बना रही है? When is she making excuses? अभी भी रॉन्ग है। वह बहाने कब से बना रही है? From when? सिंस वैन। क्या आएगा? सिंस। वह बहाने कब से बना रही है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। श्रेय, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? The helping verb of present perfect tense is has and have. हैज एंड हैव। हम क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा भी कोई आइडेंटिटी होती है? आया है, गया है, लिया है, दिया है, जिसमें एंडिंग में आता है। Completed. तो सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी वेयर वी यूज द वर्क हैज रिसेंटली कंप्लीटेड। ओके, जैसे कि वह सो चुका है। He had slept. ही हैव, He has slept. ही हैज स्लेप्ट। देखिए आप लोग थोड़ा डाउट हो रहा है। I have completed my work on time. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम समय पर पूरा कर चुका हूँ। आप बताइए एक सेंटेंस। She has gone to school. सी हैज गॉन टू स्कूल। I have gone to school. आई हैव गॉन टू स्कूल। जल्दी से। We have eaten food. वी हैव ईटन फूड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। बताइए जल्दी से। I have operated my computer. आई हैव ऑपरेटेड। अब देखो ऑपरेटेड की जगह पे हम यहाँ पे गेट का यूज करेंगे। आई हैव गॉट ऑपरेट माई कंप्यूटर। ऑपरेटेड भी आप लगा सकते हो। आप बताइए। I have scrolled my phone. आई हैव स्क्रोल्ड माई फोन। आप बताइए। She has gone to America. सी हैज गॉन टू अमेरिका। I have done my work. आई हैव डन माई वर्क। आप बताइए। She has cooked food. सी हैज कुक्ड फूड। आप बताइए। Why have I not gone to school? वाई हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। क्या हिंदी होगी इसकी? मैं आज स्कूल क्यों नहीं गई? तो टुडे आएगा ना इसमें। ठीक है, आप बताइए कर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस कोई Present परफेक्ट का। जल्दी सोच के रखिए आप लोग अपने अपने माइंड में एक सेंटेंस। उसने सुबह से खाना नहीं खाया है। उसने सुबह से खाना नहीं खाया। हाँ, कौन बताएगा जल्दी से? उसने सुबह से खाना नहीं खाया है। Has not eaten food since morning. ही हैज़ नॉट ईटन फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसने सुबह से कुछ नहीं पढ़ा है। He has not studied anything since morning. ओके, स्टडीड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। उसने मेरा नाम लिया है। उसने मेरा नाम लिया है. He. उसने मेरा नाम लिया है। ही हैज़ प्रोनाउंस माई नेम। Name. ठीक है, या ही हैज़ कॉल्ड माई नेम। ठीक है, उसने मुझे बुलाया है। Sir, he has called me. ही हैज़ कॉल्ड मी। उसने सुबह से खाना नहीं खाया है। He has cooked food. ही हैज़ सुबह से खाना नहीं खाया। ही हैज़ नॉट। He has not cooked food. कुड क्यों आएगा? ईटन आएगा ना। ही हैज़ नॉट ईटन फूड। आप बताइए वह कहाँ गया है? Where is देयर इज आएगा। हैज़ ही go? ही गो आएगा या गोन आएगा? वेयर हैज़ ही गोन। देखो आप लोग की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है आगे वाले लोग के स्टूडेंट्स की। ठीक है, उसने काम नहीं किया है। उसने काम नहीं किया है। हाँ, He has not complete the work. ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड दी वर्क। ठीक है, अब मैं आपसे सेंटेंस पूछ रहा हूँ। मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। ठीक है, अब मैंने आज एक नई वीडियो बनाई है। आई हैव मेड अ न्यू वीडियो टुडे। ठीक है, तो क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम डिस्कस करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन और हैव बीन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें और क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ? टाइम आ जाता है इसमें। पहचान क्या होती है? समय प्लस से रहा है, रही है, नहीं। तो उसमें क्या आ जाता है आपका कंप्लीट। टाइम के साथ क्या आ जाता है? समय प्लस से मतलब कोई भी काम समय से हो रहा है। जैसे कि सुबह से बारिश हो रही है। किस टाइप का सेंटेंस है? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे कि कोई भी अगर फिक्स टाइम है उसके लिए क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर? फिक्स टाइम के लिए सिंस, और नॉट फिक्स टाइम के लिए। जैसे कि अगर हम मंडे ट्यूसडे कोई पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं, पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं, उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर? सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें लेते हैं वह सुबह से स्कूल जा रही है। क्या बनेगा?
मतलब कोई भी काम कंटिन्यूसली हो रहा है सुबह से। सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह से बहाने बना रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग एक्सक्यूजेज सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आप लोग हम एक काम करते हैं, आज हम ओनली प्रेजेंट टेंस को ही डिस्कस करते हैं। हमने क्या डिस्कस किए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम आज ओनली प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपको याद रहेगा। अब मैं आपसे रैंडमली प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस पूछूंगा कुछ, ठीक है। तो हम आज अपनी वीडियो क्लोज कर देंगे प्रेजेंट टेंस में ही, और कल हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। अब हम प्रेजेंट टेंस में और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि उसने मुझे भगा दिया है। उसने मुझे भगा दिया है, क्या सेंटेंस बनेगा? किसी को भगा देना क्या बोलते हैं? उसने मुझे भगा दिया है। उसने मुझे भगा दिया है, गेट आउट बोलते हैं ना, भगा देने को। क्या सेंटेंस बनेगा? उसने मुझे भगा दिया है। जल्दी से अब आप लोग, He has got me out. ही हैज़ गॉट मी आउट, करेक्ट, ठीक है। उसने मुझे कल खाने पर बुलाया है। He has called me to जल्दी से, और कोई? eat. टू ईट, रॉन्ग है ये सेंटेंस अभी भी। उसने मुझे कल खाने पर बुलाया है। He has called me on food. अब आप सिंपल सी बोल सकते हो, ही हैज़ इन्वाइटेड मी ऑन फूड, ओके, फूड टुमारो। ही हैज़ इन्वाइटेड मी ऑन फूड टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे आज नहीं देखा है। किस टाइप का सेंटेंस है आप बताइए दिव्यांश, कौन सा टेंस है ये? मैंने उसे आज नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके गुड। मैंने उसे आज नहीं देखा, क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव नॉट सीन टुडे आई हैव नॉट सीन हिम टुडे। हिम टुडे। आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, मैंने आज उसे नहीं देखा है। आप बताइए, मैंने कल एक नई जैकेट ली है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? मैंने कल एक नई जैकेट ली है, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट, गुड। क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? I have bought a new jacket tomorrow. टुमारो आएगा, Yesterday. येस्टरडे आएगा ना, कल की बात कर रहे हैं हम, इसमें परफेक्ट तरीके से कर चुके हैं। टुमारो कब आता है? पास्ट फ्यूचर के साथ। जैसे कि मैं कल एक नई जैकेट लूँगा, तब क्या आएगा? Tomorrow. जो टुमारो आएगा, ठीक है। उसने मुझे कुछ दिया है। उसने मुझे कुछ दिया है। He has given me something. ही हैज़ गिवन मी समथिंग। उसने मुझे कुछ नहीं दिया है। He has given me not any something. नो नो, करेक्ट नहीं है ये। He has not given. ही हैज़ नॉट गिवन मी समथिंग, अदरवाइज आप एनीथिंग लगाओगे, नॉट के साथ क्या लगता है? समथिंग लगता है। ही हैज़ नॉट गिवन मी एनीथिंग। चलिए आप बताइए, हम कहाँ रह रहे हैं? सर वेयर वी लिव। वेयर वी लिव, हम कहाँ रह रहे हैं? हम कहाँ हैं? सर वेयर आर वी लिव। वेयर आर वी लिव, कहाँ है? हम कहाँ रह रहे हैं? Where had देखो आप लोग सोच नहीं पा रहे हो, हम कहाँ रह रहे हैं। फिर आपने Where are we living? वेयर आर वी लिविंग, सेंटेंस को सोचिए तो, हम कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। हम क्या खा रहे हैं? What are we eating? वॉट आर वी ईटिंग, हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, We are thinking. वॉट आर वी थिंकिंग। आप सेंटेंस को समझिए, देखिए सेंटेंस को जब तक नहीं समझोगे, हम क्या चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं? व्हाट आर यू? हम क्या चला रहे हैं? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है सुमित आपकी। व्हाट आर यू ऑपरेटिंग? वॉट आर वी ऑपरेटिंग, ठीक है। हम कब सो रहे हैं? हम कब से सो रहे हैं? चलिए, हम कब से सो रहे हैं? हम कब से? वेयर आर वी? व्हेन आर वी स्लीपिंग। अब सिंस कहाँ गया? सिंस व्हेन आर वी स्लीपिंग, ठीक है। वह नई मिठाई बना रहा है। He is making a new sweet. ही इज़ मेकिंग A new sweet. न्यू स्वीट्स, ओके। न्यू स्वीट भी आप बोल सकते हो। आप बताइए दीपेश, मैंने उसे समझा दिया है। अब मैंने अभी सेंटेंस बताया था, मैंने उसे समझा दिया है। Sir, I have explained him. आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम। तो आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप 3-4 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आप लोग की, तो ज़्यादा मेहनत कीजिए टेंस में। आप बताइए नैतिक, आप बताइए। हम घर पर ही हैं, घर पर ही है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? पहले तो आप ही बताइए, हम घर पर ही हैं। एनीवन? हम घर पर ही हैं, ये सिंपल टेंस, ये टेंस नहीं है, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। तो क्या बनेगा इसका? हम घर पर ही हैं। वी आर प्रेजेंट एट होम। वी आर प्रेजेंट एट
वी आर एट होम या वी आर प्रेजेंट एट होम, ये किस टाइप के सेंटेंस हैं? सिंपल। तो जब हम टेंस कंप्लीट करने के बाद सिंपल सेंटेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे सेंटेंस बताइए, आप लोग एक दूसरे सेंटेंस पूछिए जल्दी से। हाँ, क्या माइंड में सेंटेंस आ रहा है? ओनली प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह क्या कर रही है? वह क्या कर रही है? बताइए बॉयज, वह क्या कर रही है? What is she doing? व्हाट इज शी डूइंग? अब बॉयज पूछिए, गर्ल्स बताएंगी। वे 2 घंटे से खाना बना रही हैं। वे 2 घंटे से खाना बना रही हैं। She has been cooking food. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, वे 2 घंटे से खाना बना रही हैं। एक मौका और आपको, वे 2 घंटे से खाना बना रही हैं। They have been cooking food for 2 hours. दे हैव बीन कुकिंग फूड। देखिए सेंटेंस में हम मिस्टेक कहाँ कर देते हैं? जब हम सेंटेंस को अच्छे से सुनते नहीं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी जब हम सामने वाले की बात ही नहीं सुनेंगे तो हम उसको आंसर क्या देंगे? मेनली पीपल्स की, लोगों की, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्पीकिंग में क्यों हम आंसर नहीं कर पाते? क्योंकि हम सामने वाले को अच्छे सुन ही नहीं रहे हैं पहले। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, आपके चारों पार्ट जरूरी हैं। मुझे पूछना है, बताइए। तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है? क्या तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है? जल्दी से बॉयज, क्या तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है? डू यू नो पेंटिंग? नो। क्या तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है? डू यू नो हाउ टू मेक पेंटिंग या हाउ टू ड्रॉ पेंटिंग? ओके बॉयज पूछिए आप एक कोई सेंटेंस। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बच्चों पर सही ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बच्चों पर सही ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा सेंटेंस है, बताइए गर्ल्स। गवर्नमेंट टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बच्चों पर सही ध्यान नहीं देते हैं। काफी बड़ा सेंटेंस है। In government school, the teachers do not take focus on. कोई भी एक पर्सन बताइए। इन गवर्नमेंट स्कूल, In government school, teacher do not focus on students. टीचर्स डू नॉट फोकस ऑन स्टूडेंट्स। ओके चलिए गर्ल्स पूछिए एक सेंटेंस। वह सुबह से क्यों पढ़ रही है? वह सुबह से क्यों पढ़ रही है? बॉयज आगे वाले। पहली बात तो सी तो इसमें आएगा ही नहीं। बस सुबह से क्यों पढ़ रही है? जल्दी से, बस सुबह से क्यों पढ़ रही है? आप लोग क्या? वाई हैज सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही रहने देते हैं। आज हमने कई सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिस्कशन किए, कंटिन्यूअस के डिस्कशन किए, परफेक्ट के डिस्कशन किए। देखिए अब आप लोग रेडी रहिए, मैं किसी भी दिन आप लोग का इस टाइप से करवा सकता हूँ, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, या कुछ हम टीम डिवाइड करके 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ओनली। तो आपको देखो सबसे पहले टेंस पर कमांड बनानी है। तो आज हमने कंप्लीट क्या डिस्कस कर लिया? प्रेजेंट टेंस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे